हमको पता ही नहीं है ना। अभी फॉरेस्ट का बीच में आ गया, हमको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बाद में भी ऐसा कितना क्या क्या एनोमलीज हो रहा है। सो साइंस में एक चीज होता है कि तुमको पता है केमिस्ट्री के बारे में लोग क्या बोलते हैं यूजुअली +1 +2 में। अभी शुरू किया इसलिए शायद तुमको पता नहीं है, लेकिन वी कॉल सेकेंडरी लेवल केमिस्ट्री एज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब क्या है? तो पता नहीं तो प्लीज मार, लेकिन उसको छोड़कर, हाँ उसको छोड़कर, एग्जैक्टली। सो केमिस्ट्री में बहुत टाइम में ये तुम देखेगा कि बैठो बैठो, वी हैव इम्प्लीमेंटेड ए लॉ, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ केसेस में ये मैच नहीं कर रहा है। एंड इन एवरी एग्जाम्स यू आर हैविंग, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स टू एंट्रेंस एग्जाम्स, देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सेप्शंस, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ऐसा अगर हमने एक चीज बोला है तो there can be some exceptions, but these exceptions doesn't mean that this is kind of unscientific, ठीक है। there are pretty much like good explanations to explain these kind of exceptions, ठीक है, समझ में आया? सो अभी हमारे केस में एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है हमारा? 1s 2s और क्या 2p 3s 3p के बारे में 4s आ रहा है और फिर 3d आ रहा है। सो मुझे अभी ये पता नहीं है कि इसके बाद 4p तो नेक्स्ट 4p ही है नहीं, लेकिन नाउ मेरा डाउट है कि इसके बाद 5s आएगा या 4d आएगा, क्योंकि इधर तो वो पैटर्न तो ब्रेक किया है या नहीं, 4d आएगा बोल रहा है, लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है? समझ में आ रहा? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या 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 बोलो, ये हंसने के बाद कह रहे बोलो, कुछ बोल दे तो 5 + 4p के बाद 5s आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इधर तो पूरा रूल्स ने ब्रेक किया है नहीं, है या नहीं? सो मुझे ये अच्छे से समझाना है। सो अभी हमारा क्लास का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा हमको बाय हार्ट कर सकता है 1s 2s 3s, ऐसा मन में हमको बाय हार्ट कर सकता है ये ऑर्डर, लेकिन ऐसा करके हमको कुछ फायदा है या नहीं? अगर फायदा तो है, पूरा हमने बाय हार्ट किया तो, लेकिन उसका जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देयर आर सम साइंटिफिक वेज, लॉजिकल वेज टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स। सो हमने आज क्या बोला था? टेक्स्ट बुक का 51 या कुछ टेक्स्ट बुक में 54 पेज है, वो खोलो। वी आर गोइंग टू दी सेकेंड चैप्टर टुडे, उसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट दैट वी कांट प्रोसीड विद दिस चैप्टर। लिया? सो एवरीवन, ये ग्रीन टेबल ये दिख रहा है ना, इधर चले जाओ, इधर क्या लिखा है? ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर अगर नाम बोल दिया तो तुम लोगों को कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में पता है। वो क्वांटम नंबर कौन सी है? कौन सी है? हाँ, एसपीडीएफ हमारा सबशेल्स है, ठीक है, एसपीडीएफ हमारा सबशेल्स है। एक क्वांटम नंबर के बारे में हमने बात किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जैक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुम लोगों को लेकिन अभी तक इसका एक्सैक्ट मीनिंग पता नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन ये बोला था कि अगर हम 1s 2 2s 2 ऐसा लिख रहे हैं तो दिस आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने ऐसा लिखने का मतलब है कि और भी क्वांटम नंबर्स है, नहीं है तो क्वांटम नंबर ही बोलना है ना। अगर एक ही है तो एक ही बोलता है। एंड ये टेक्स्ट बुक में भी देखो
क्वांटम नंबर्स, ये सिंगुलर या प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या है? और क्वांटम नंबर्स है, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा ध्यान दो, ये सुनो कि हमारा सबशेल्स है एस पी डी एफ, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये चीजों के लिए कुछ नंबर दे देता हूं, तुम लोग वो एक बार याद करना। एस के लिए मैं 0 दे रहा हूं, पी के लिए 1 दे रहा हूं, डी के लिए 2 दे रहा हूं, एफ के लिए 3 दे रहा हूं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, ठीक है। एंड आई एम कॉलिंग दिस as, कुछ डाउट है? ऐसे एक नंबर दिया, ठीक है, अभी के लिए एक नंबर दिया, ऐसे मान लो, एंड आई एम कॉलिंग दिस नंबर्स as अजीमुथल एक नया नाम होगा, लेकिन तुम लोग जब अजीमुथल, ठीक है, ये नया नाम है मुझे पता है, लेकिन तुम लोग जब सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे, यू विल बी लाइक यू कैन हैव ए रिविजन ओवर देयर आल्सो। इसका नाम है क्या? अजीमुथल क्वांटम नंबर। सो ये एक बार लिख दो, लिख दिया? हो गया? क्वांटम नंबर क्या है? ठीक है, एक्चुअली अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज कमिंग इन दी सेकेंड चैप्टर, एंड इधर देखा है ना, ये 55 पेज है, एंड इससे पहले दे आर डिस्कसिंग फ्रॉम द पेज नंबर ऑफ इट स्टार्टिंग फ्रॉम दी 30, एंड ये 20 पेज में ये थोड़ा यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, क्वांटम क्या है। बट आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा समझो। न्यूटन बहुत फेमस है, फेमस है या नहीं? सो न्यूटन वाज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इसका लॉस किसी को याद है? कुछ लॉस बता देना मुझे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन का। फर्स्ट लॉ, अभी फिजिक्स बढ़ रहा है ना, अभी तो है मैकेनिक्स में आ गया होगा क्या? हमारे पास 3 लॉ है न्यूटन का, ठीक है। सो बट विथ दैट लॉस व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू, अभी ये रॉकेट सब जा रहा है ना, even in that things Newton's laws are used, क्योंकि what is it talking about? It talking about the force, it talking about the velocity, it's talking about acceleration, F is equal to ma, सब याद है? याद है, तो वही है न्यूटन्स का लॉ। और क्या है ये सुना है? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड, अरे ये सब इतना याद है तो चुपचाप क्यों बैठे हो? वही तो पूछा। ऐसे 3 लॉस है, ठीक है। So this Newton's law and the scientific discoveries till then was mostly related to macroscopic objects. Macroscopic objects क्या होता है? अरे ये कुछ भी बोलता है, इसके बाद हंसता है और फिर ऐसे ऐसे करता है। बोलो, फिर बोलो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो, ओडिया में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोल ओडिया में बोल। क्या
क्या? कुछ नहीं, अच्छा। तो मैक्रोस्कोपिक्स मीन्स, मैक्रो का मतलब क्या है? क्या? मैक्रो टाइनी, ठीक है। सो माइक्रो क्या है? सो मैक्रो, मैक्रो इज एक्चुअली वेरी बिग। मैक्रो एंड माइक्रो आर ऑपोजिट, ठीक है। माइक्रोस्कोप सुना है? माइक्रो मतलब छोटा छोटा चीज के लिए, मैक्रो मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हम बोलते हैं, स्टार्स ऐसा चीज। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हम बोलते हैं दिस एंड ऑल, दिस इट्स आर बिग, राइट? माइक्रोस्कोप छोटा है, मैक्रा बड़ा है। सो द डिस्कवरी टिल लाइक आफ्टर न्यूटन एंड अराउंड लेट 1800s was discussing about big things, ठीक है। ऐसा हमारा एक बुलेट जा रहा है। सो न्यूटन का लॉ के हिसाब से हमको ट्रेन का ये एक्सेलरेशन कितना टाइम रहेगा इधर जाने लिए, एक पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन, ये रॉकेट बनाने लिए कितना स्पीड से हमको इनिशियल वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एस्केप आवर ग्रेविटी। ये थोड़ा थोड़ा फिजिक्स कनेक्ट करना है, नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज स्टफ्स, बट ये टेक्स्ट बुक में भी तुम लोग अगर थोड़ा ये चैप्टर का पहले पेजेस में जा रहा है तो तुमको समझ में आएगा कि we are discussing about these experiments and all na. First class we were discussing about the mass of electrons, neutron and proton. ये कितना है, मास कितना है, किसी याद है? हाँ हाँ हाँ, बैठ के बोल। 1.6 है, एक बार देखो। इलेक्ट्रॉन का 9.1 है, 1.6 प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। सो बेटो ये छोटा है या बड़ा है? छोटा है। सो ये माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है? माइक्रोस्कोपिक है। सो इन ये सब एक्सपेरिमेंट्स का ये तुम देख रहे हो, सो दीज वर एक्सपेरिमेंट्स दैट फाउंडेड आउट द मास एंड लाइक चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो ये सब अगर तुम लोग इसका ईयर्स देख रहे हो तो समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल लेट 1800s, ठीक है, 1850 1840 ऐसा। सो वो टाइम में साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि हमने अभी तक क्या क्या किया वो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। अभी इधर देखो, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने क्या क्या। सो देयर वर इवन सम फिजिसिस्ट हु सेड फिजिक्स में अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिजिक्स इज ए कंप्लीट साइंस, ठीक है। बट देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। रुदरफोर्ड में तो तुम लोग पहुंच गए ना। सो दे वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज इनसाइड एन एटम, हाउ इज एन एटम डिजाइन। तो थोड़ा और चलोगे तो दिस स्पेक्ट्रम आ गया, अच्छा, तो स्पेक्ट्रम आ गया। अगर तुम लोग ये अभी स्पेक्ट्रम अगर एक्सप्लेन करना है तो और थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल गिव यू द ग्लिम्स। सो हर एलिमेंट में क्या होता है, व्हेन वी आर, दिस इज विजिबल लाइट, ये रेड टू विबज्योर क्या है, नहीं विबज्योर नहीं, रेड टू वायलेट क्या है, विजिबल रेंज है। इसके बाद तुम लोग को पता है ना कुछ, अगर मैं ये रेड है और ये वायलेट है, इसके इधर भी कुछ होता है उधर भी कुछ होता है, पता है या नहीं? एक्सरे, इंफ्रारेड सब सुना है ना। रेड का इस साइड में क्या होता है, इंफ्रारेड, सुना है या नहीं? सुना है, बट हमको ये देख सकता है या नहीं? नहीं देख सकता है। सो वी वर गेटिंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स एंड दिस स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग लाइक, ये सब मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल थिंग्स टू आंसर हर क्वेश्चन। ये क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये समझना एक्चुअली जरूरी है। अभी तक हमने क्लासिकल फिजिक्स से जा रहा है, ये सब एक्सपेरिमेंट हमने किया। सो वी वर मोर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक थिंग्स एंड व्हेन वी आर, ये इधर हमने पहुंच गया, व्हेन इधर मैक्स प्लैंक्स का भी एक्सपेरिमेंट्स है, और फॉर एग्जांपल आइंस्टीन को
आइंस्टाइन को सबको पता है, आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन को सबको पता है। सो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, कौन सी चीज में नोबेल प्राइज मिला? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टाइन का सबसे बड़ा और सबसे फेमस चीज है। जब मैं पढ़ रहा था मैं भी सोचा था कि E इक्वल टू MC स्क्वायर के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन वो सही नहीं है। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वाज E इक्वल टू MC स्क्वायर। सब उसको नाम सुन के वही सोचते हैं हाँ E इक्वल टू MC स्क्वायर, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वन बिकॉज दैट इज हाउ एटम बॉम्ब्स आर फॉर्म्ड and that is how exactly nuclear plants are working. Energy is also coming from that equation. ठीक है, ये ऐसे ऐसे हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन 5 मिनट और मैं एक्सप्लेन करूंगा। E इक्वल टू MC स्क्वायर का मतलब किसी को समझ में आ रहा है? वो इतना फेमस क्यों है? एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू वेवलेंथ, E इज इक्वल टू मास इंटू C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। सो ये इतना फेमस क्यों है? इतना फेमस क्यों है? पता नहीं। सो मुझे ये बताओ कि किसी को पता है लाइट का स्पीड कितना होता है? क्या? एग्जैक्टली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमको अभी तक लाइट से स्पीड जाने वाला एक चीज को पता ही नहीं है। लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दी होल यूनिवर्स, वर्ल्ड नहीं है, होल यूनिवर्स। अगर लाइट के, ये थोड़ा तुम लोगों को शायद कंफ्यूजन रहेगा, ये नहीं मुझे पता नहीं, लाइट से स्पीड में कुछ चीज जा सकता है तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और कंफ्यूज कर देता हूँ। ये तो ट्विन्स है, आइंस्टीन का सबसे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है ट्विन वाला थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो ये बोल रहा हमारे पास 2 ट्विन्स है। सो ही वाज टेलिंग मैं एक ट्विन को एक स्पेसशिप में ले लिया, ठीक है, एंड दैट स्पेसशिप इज गोइंग इन ए स्पीड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब मैं इसको 1 साल के बाद वापस लेके आने का टाइम, ये दोनों का एज सेम नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर ज्यादा टाइम स्पेस में इसके साथ रहा है तो ये दोनों, एक बहुत बूढ़ा हो गया होगा, एक अभी भी यंग होता। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। यही एक्चुअली दैट इज समथिंग ये क्वांटम में आ रहा मैं, ठीक है। सो साइंटिस्ट को भी यही सेम दिक्कत आया, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो अभी तक क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन लॉस था। क्लासिकल हम फिजिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर एक्चुअली यू गाइस विल स्टडी इन फिजिक्स आल्सो दीज थिंग्स, सेम थिंग फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट में भी पढ़ोगे कुछ टाइम, फिजिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। ऐसे 4 चैप्टर 3 चैप्टर है, सेम चीज। सो अगर अभी अच्छे से पढ़ लिया तो उधर जाके पढ़ने का जरूरत है नहीं। सो क्या हो गया, क्लासिकल फिजिक्स में कुछ लॉज इक्वेशंस था, लेकिन देन केम दिस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। सो साइंटिस्ट को क्या हो गया, व्हाट शी हैव एक्जैक्टली सेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लॉस मैटर नहीं कर रहा है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल फिजिक्स, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विथ क्लासिकल फिजिक्स। सो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने ये किया कि दे ट्राइड टू कम अप विथ सम न्यू थिंग, एंड द होल थिंग नाउ वी कॉल अस क्वांटम फिजिक्स। तो अभी फिजिक्स में 2 मेन ब्रांच है, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स डील्स विद दिस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। ये तुम लोग अगेन यू गाइस हैव टू स्टडी दिस थिंग, क्योंकि आइंस्टीन को मैंने बोला 1905 में नोबेल प्राइज मिला, वो E इक्वल टू MC स्क्वायर के लिए नहीं मिला,
इसको मिला है दिस इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रो, एक्चुअली ये सब तुम लोगों को पढ़ने लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पता है? दैट इज सिंपली एक्सप्लेनिंग, हमारे स्कूल में सोलर सेल है या नहीं, और सोलर सेल है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट एक्सप्लेन्स दिस हाउ दिस सोलर सेल वर्क। अभी के लिए वो समझो, ठीक है। बट उसमें आइंस्टीन ने क्या बोला? लाइट इज नॉट ए, सो सिंपली ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ऐसे ही है। देखो, अगर तुम लोग का टफेस्ट सब्जेक्ट क्या होता है? बोलो, टफेस्ट सब्जेक्ट ऐसा कुछ बोलो। केमिस्ट्री, अच्छा। मैथ्स, मैथ्स में क्या टफ होता है? क्या मतलब कुछ लोगों को अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग है। सो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, बाकी सब कुछ इसे कैलकुलस, कैलकुलस क्या पता है? डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये सब ये देखिए ये कर रहा है, ठीक है। वो कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड साइंटिस्ट will say this quantum physics and rocket science are some hard things, ठीक है। ये इसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। so these things are around the world is considered as some difficult things, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मसा के लिए साइंटिस्ट को बोलेंगे ये क्या कर रहा है, इतना टाइम होगा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा है क्या? तुम लोग को अभी मुझे पता नहीं, ये सब बोल के तुम लोग को बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इन ऑर्डर टू प्रोसीड यू हैव टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्वांटम नंबर बोला, सो ये ने पूछे क्वांटम क्या है। सो आइंस्टीन में एक, अभी पूरा तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन आइंस्टीन ने ये बोला कि दीज आर लाइट, है ना, लाइट। आइंस्टीन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या है? सोलर पैनल एक्सप्लेन करने वाला चीज है। उन्होंने बोला लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस। हमको क्या बताया? हमको लग रहा है ये लाइट कंटिन्यूअस है ना। आइंस्टीन ने बोला कि लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट्स लाइक ए स्मॉल पैकेट्स, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन। हमको ऐसे सोच सकते हैं लाइट है कि पैकेट पैकेट जैसे आ रहा है, नहीं सोच सकता है। बट the whole meaning of quantum is quantumized, means small pieces, small packets, ठीक है। energy in many cases are quantumized। ये पहले सुनने का टाइम मुझे भी बहुत टफ लगा, और टफ है एक्चुअली। मैं बोला ना, पूरा दुनिया में साइंटिस्ट बोल रहा है ये टफ है, ठीक है। बट क्वांटम मीन्स स्मॉल पैकेट, नॉट कंटिन्यूअस। और मैं ये भी एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, E=mc² के बारे में हमने क्या किया? ये इतना फेमस क्या है? इट्स बिकॉज 3 × 10⁸ स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर का मतलब इंटू, ये कितना हुआ? क्या? 9 × 10⁻16। सो दिस इज ए, ये जूल में है, सो दिस इज ए वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास 1 ग्राम का मास है, तो 1 ग्राम कितना होगा? स्मॉल पिंच ना, कुछ भी मास कैन बी ट्रांसलेटेड टू एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास 1 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल ये इट्स अगेन वेरी टफ, मैंने एक छोटा पीस ले लिया ये मेटल का। अगर इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट दैट टू एनर्जी, लेट्स से आई विल टेक ए 1 ग्राम, सो 1 ग्राम मीन्स 1 × 10⁻³ किलोग्राम है, नहीं सही है। सो इट विल बी, ये अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 10⁻⁻16 इज इक्वल टू, नहीं -16 नहीं 16 है, कितना होगा ये? क्या? हाँ, 10⁻13 सही है, ठीक है। दिस इज इनफ टू मेक ए बॉम्ब दैट कैन डिस्ट्रॉय द होल अर्थ, ठीक है।
सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एटॉमिक बॉम्ब, एंड एटॉमिक बॉम्ब के बारे में सबको सुना है, हिरोशिमा में हुआ है, नागासाकी में हुआ है. सो दे वर डीलिंग विथ वेरी स्मॉल अमाउंट. ये सब में हमने पढ़ा है ना, हाउ स्मॉल इज दिस थिंग्स. ये एटम का वेट, एटम का, प्रोटॉन का वेट, न्यूट्रॉन का वेट. सो दे आर डीलिंग विथ वेरी स्मॉल, लाइक इसका कितना था, 10⁻27 है ना, -27 है. सो बहुत छोटा है ये, 1 ग्राम 10⁻³ है. सो वी कैंट इवन थिंक हाउ स्मॉल इट इज, बट दे आर डीलिंग विथ दिस काइंड ऑफ वेट्स टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर सिटी इन हिरोशिमा. कुछ समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ रहा, बट अभी के लिए बस यही सुनो, क्योंकि तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ये सेकंड चैप्टर में पूरा आ रहा है, ठीक है. लेकिन अभी मुझे ये समझाना चाहिए तुम लोगों के साथ, लाइट वी थिंक एज कंटिन्यूअस, क्वांटमाइज्ड मींस इन सम पैकेट्स, ठीक है. ये ज्यादा हो गया, सही है, लेकिन वी हैव टू गेट बैक टू what we were discussing. So quantum physics was explaining the microscopic world, ठीक है. So when he was when ये स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात किया, so when there were many discoveries regarding the nature of this atom पहले यू आल्सो स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द एटम, राइट. प्लम पुडिंग मॉडल है थॉमसन का, याद है वो सब. ये रुदरफोर्ड मॉडल से पहले पढ़ा होगा, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन पढ़ा है, थॉमसन मॉडल. और उसके बाद क्या, डाल्टन भी आया, डाल्टन एटॉमिक मॉडल है. और इसके बाद हमने रुदरफोर्ड मॉडल में आ गया, इसके बाद बोर मॉडल में आ गया, ठीक है. एक्चुअली बोर वाज अ स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड, ठीक है. ये सब एक्चुअली इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज वी ऑल सी दिस साइंटिस्ट आर सम डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. ये बोर उसका स्टूडेंट्स था, और बोर का भी कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, ठीक है. सो दीस आर ऑल कनेक्टेड, दीस पीपल आर ऑल वर्किंग टुगेदर, एंड दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ साइंस. मैं भी पहले क्लास में भी बोला था ना, अगर तुम लोग साइंस रिसर्च साइंटिस्ट ऐसा बनना चाहता है तो तुम लोग को पूरा दुनिया घूम सकते हैं. सो बोर आने के बाद ही वाज, सो अभी तक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर, वी वर कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन एज ए एंटिटी, राइट. बोर क्या बोल रहा था, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स हियर हियर, सो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ऐसा ऐसे बोल रहा था ना. बट व्हेन बोर केम, बोर जस्ट गिव ए क्वांटम मॉडल ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है. सो मुझे लग रहा है ये ज्यादा हो रहा है, सो लेट्स डू वन थिंग. इन द एंड आल्सो वी विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस क्वांटम नंबर. सो अभी तक हमने 2 क्वांटम नंबर्स लिखा था. सेकंड का नाम किसी को याद है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और मैंने वो बोला SPDF का. ये अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0 1 2 3. So let's say I am assigning some shape to these numbers. मुझे ऐसा कर सकता है, देखो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम गोकुल है. Why my name is गोकुल, मुझे पता नहीं है, मेरा घर वालों ने ये नाम मुझे दे दिया है ना, तब मेरा कुछ गलती नहीं है उसमें. ऐसा ये लोग ने इसको कुछ शेप्स दे दिया, ये नंबर्स को बोलने क्या किया, कुछ शेप दे दिया, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए शेप दे दिया. तो मैंने आज कुछ बोला था, याद है किसको, एस का शेप क्या है, स्फीयर, बॉल जैसा. पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल, हाँ अच्छे से याद है ये सब. सो दे जस्ट असाइन्ड दिस नंबर टू दिस एफ का इट्स काइंड ऑफ मोर, सम एफ आर लाइक दिस, बट ये डी में भी अलग एक शेप है. वी आर कमिंग टू दैट, ठीक है. ये सब शेप्स दिखाने के लिए हम ये स्मार्ट
क्लासरूम लेके आया है, सो यू विल बी सीइंग दी 3D पिक्चर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो एफ में हम अभी नहीं जा रहा क्योंकि ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इसका भी एक और शेप होता है, वी आर कमिंग टू दैट। सो ये हो गया, शेप हो गया, ठीक है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकता है? 2। पी में, एफ में, अല്ല डी में 10, ठीक है। सो नाउ आई एम what I am going to tell you guys is all of these things can only contain 2 electrons. All of these things can only contain, तो इसका तो सही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक शेप है, ठीक है। इसका सही है या नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर पाएगा, लेकिन हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो इसके लिए क्या कर सकता है? क्या? जोर से, जोर से। इसमें कैसे 2 इलेक्ट्रॉन भर पा रहा है, मीन्स इसमें लाइक दिस इज 1 ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट एक्चुअली 2n² कहां से आ रहा है? दिस शेल्स, मैं बोल रहा इधर 2 है, इधर 8 है, और ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो उसमें मुझे ये पूछ सकता है ना, ये कैसे आ रहा है? दीज आर बैकिंग दी एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं आ रहा है, दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू फाइंड दिस इक्वेशन। अगर तुम लोग ये चैप्टर का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ रहा है तो तुम लोग को भी समझ में आएगा हाउ ये सब आउट ऑफ नोवेयर नहीं आ रहा है, ये 2n² करने के लिए वो लोग बहुत काम किए हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मुझे ये बताओ कि इसमें 2 ही भर पाएगा, लेकिन मुझे 6 भरना है। सो क्या कर सकता है? सिंपली सो जाओ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ मत सो जाओ। क्या कर सकता है? हाँ, और 2 ऐड कर दे, और 2 ऐड करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू सम मैथमेटिक्स। ये एक्स वाई सबको पता है, ग्राफ। ये 3D में कितना एक्सिस होता है? कौन सी है? एक्स वाई जेड। सो हमने क्या किया, अभी हमारे पास 3 चीज है। सो मैंने ऐसे ही एक, ये 2D है, 2D है या नहीं? 3D कैसे करेगा? ये ना बोल रहा है इसको इस ऐसा। सो मैंने क्या किया, ऐसा, ये ऐसा आ रहा है एक्चुअली, है ना। ये कैसे आ रहा है? इधर आ रहा है और अंदर भी जा रहा है, बट वो हमको ड्रॉ नहीं कर पाएगा। ऐसे मुझे ड्रॉ करे तो कुछ इधर आएगा नहीं आएगा, इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया। सो वी आर असाइनिंग 1 फॉर ईच एक्सिस। अभी हमारे पास कितना है? 1 2 3, 3 है, 3 है, 3 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 6। सो मैंने एक को ऐसे डाला, ठीक है। एक को कैसे डाला? एक्सप्लेन में एक को लेट्स से एक्स वाई जेड है, ठीक है। एक को एक्स में डाला, एक को वाई में डाला, एक को जेड में डाला। सो इसको नेम कैसे कर सकते हैं? सो मैं क्या किया, एक्स में डाला, वाई में डाला, जेड में डाला। सो आई एम जस्ट नेमिंग इट एज पी एक्स, पी वाई, पी जेड, काम खत्म, ठीक है। सो अभी एक काम करो, ये नेक्स्ट पेज में जाओ एंड इसका फोटो से एक बार देखो। इसका जस्ट मैंने बोला था ना 54, 2 पेज ये करना, हाँ बस ये देखना अभी, ठीक है। मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। पूछो पूछो, क्या पूछना तो पूछो।
हो गया? ये अभी क्या किया समझ में आया? सो इधर, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी डी ऑर्बिटल. इधर डबल डंबल है, सो एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. सो इसमें कितना हो सकता है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी 2 हो सकता है. ठीक है, ठीक है, इसमें भी कितना हो सकता है? 2 हो सकता है. सो ऐसा कितना चाहिए? डी में कितना है पूरा? 10 है. सो मुझे पूरा मिला के कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए एक्सैक्टली. बट नाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग ए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. कौन बोला कॉम्प्लेक्स? सही बोला, कॉम्प्लेक्स. सो हमारे पास, मेरे पास ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, और पता है मैं एफ के स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, लेकिन मैंने क्यों बताया कुछ तो टाइम के बाद हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक शेप ऐसा नहीं है. एक शेप कैसा है? एक शेप ऐसा है. ये सैटर्न देखा कोई? इधर देखो, दिख रहा है ना? इसका भी एक शेप अलग है. ये डबल शेप नहीं है. 5 चीज है इसमें, एक समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा हूं. सो अभी के लिए ये देखो कि ये 5 स्पेशल ओरिएंटेशन है. ठीक है. सो पी का केस में आसान था. आसान था या नहीं? 3 एक्सिस था, तीनों में एक को डाल दिया, हमको 3 मिला. ठीक है. इसका केस में 5 है, एंड दिस आर ए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है. लेकिन तुम लोग एक काम करो, बस ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, यू जस्ट गो एंड लुक इनटू दिस पिक्चर. कल मुझे बताना कि इसका नाम भी देखो. इसका नाम क्या लिखा है? DXY. पहले हमने पी का केस में PX, PY और PZ लिखा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? DXY. बाकी नाम पढ़ो, DXZ और ठीक है. सो मुझे बस एक छोटा सा होमवर्क है, कल सोचो इसके बारे में और मुझे बताओ कि कुछ सेंस बन रहा है. मे बी इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, इट्स फाइन, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. और कल मुझे सब ये बताना है, मतलब तुमको क्या समझ में आया. ठीक है, ठीक है, हो गया. ठीक है, हम थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद, अभी नहीं. ठीक है. सो इसके बारे में तुम लोगों का थोड़ा सा आइडिया मिला या नहीं मिला? एटलीस्ट स्टेप के बारे में मिला या नहीं मिला? हाय. ठीक है, ये बता क्या क्या समझ में आया? कुछ तो कुछ समझ में आया, लेकिन क्लियर नहीं है, वो है ना? ठीक है. नाउ लेट्स मेक इट ए लिटिल बिट इजी. ठीक है, इजी चाहिए उसको. सो पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया, फिर हमने असीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात किया. मैं बोला असीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस अबाउट इट शेप. मैंने बोला ना, 0 स्फीयर को दिया है, 1 डंबल को दिया है, 2 डबल डंबल को दिया है. ठीक है, अभी तक ठीक है. लेकिन ये 2 में भी कितना S, कितना तरीके का S था? S एक ही था, एक ही था ना, एक ही था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 2 चलेगा. सो S एक ही था, मतलब 0 और सेम समझो अभी के लिए. ठीक है, S एक ही था. 1 क्या था? 1 P सबशेल है. ये कितना था? 1 कितना था? 3 था. 2 5. ठीक है. सो कैन यू कम अप विथ ए मैथमेटिकल फॉर्मूला? बहुत आसान बसिल है.
0 इज इक्वल टू, ये पैटर्न है, ये पैटर्न तुमको रिकॉग्नाइज करना है। 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 5। ये कैसे, ये नंबर से ये नंबर कैसे आ सकता है मुझे बता। सिंपल है, पासिल है, करो प्योर मैथ्स है, ऐसा एक सवाल जैसे सोचो। ये क्या ट्रांसलेटर है क्या ये, हर चीज सोचो, आसान है थोड़ा, मैथ्स है। मैथ्स में कौन अच्छा है इस क्लास में, मैथ्स में कौन अच्छा है, कौन है, कहा जा रहा है, सोचो। प्लस एन, ये +2, इधर +3। लेकिन वो लॉजिक में सोच रहा तो ठीक है, एक +1 हो गया, सही है। एक तरीका है या नहीं है। एक और सोचो, क्योंकि दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर आई वांट। मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए वो आई कैन कनेक्ट विद दिस। ये एक सही है, और सोचो, एक सवाल के लिए बहुत आंसर्स हो सकता है ना। एपी में, ठीक है, और ऐसा सोचो, ऐसा ब्रेनस्टॉर्म करे थोड़ा, और क्या कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर ऐसे सुना है, नेगेटिव नंबर रिलेशन से ये कुछ कर सकता है। देखो ये कितना है 1, सो ये ने क्या बोला, सो कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, सही है। सो मुझे ये मान लो, मुझे इसमें 2 नंबर और ऐड करना है, लेकिन आई नीड सम वैल्यूज फॉर दैट, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, 1 टू मेक सम मैथमेटिकल लॉजिक, आई एम जस्ट राइटिंग लाइक 1 -1 0 1, अभी 3 हो गया। आज ही हैव सेड हमका 2 ऐड हुआ, 2 में मैंने क्या किया, -2 1 0 1 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। सो कितना हो गया, 5 हो गया। 0 का केस में क्या होगा, कुछ है ही नहीं, सो 0 ही होगा। सो लाइक ही सेड व्हाट वी आर डूइंग, इधर हमको 1 ऐड करना था, वो ऑलरेडी है, तो कुछ ऐड नहीं करना है। इसमें हमको 2 ऐड और करना था, सो ये 2 ऐड और करने के लिए बस एक नंबर के लिए मैंने क्या किया, ऐसा -1 to लाइक -n to n लिख दिया। सो ये तुमको याद है, इफ आई एम राइटिंग -n to n, कितना नंबर्स आएगा, इफ आई एम डूइंग दिस फॉर n, इट विल बी 2n + 1। समझ में नहीं आया, सिंपली सोचो, लेट्स से आई एम टेकिंग 3 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अगर इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम -3 to 3, 0 विल बी देयर, ठीक है, ठीक है। और ये -3 to -1 होगा, दिस इज नथिंग बट द n है ना, 1 2 3 में बोल रहा, तो 1 2 3 नंबर होगा। बट इफ आई एम गोइंग टिल 3, इट विल बी अगेन 1 2 3। सो दिस इज आल्सो n, दिस इज आल्सो n, 0 इज 1, सो 2n + 1। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया। Maybe again, let's take another example. Let's say I just wrote -1n to n, 2n + 1 होगा, ठीक है, ठीक है। सो कुछ नंबर बोलो, छोटा नंबर बोलो, नहीं है तो पूरा लिखना पड़ेगा। 4, सो -4 to 4 लिखना है मुझे, ठीक है। सो ये पता कि इसके बीच में 0 है, 0 मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन में +1, ये नंबर के बारे में बात कर रहा है ना, ये +1 हमारा 0 है। 0 to 4 कितना होगा, 4 नंबर्स है, दिस इज द n। n कितना है, हमने इस केस में 4 लिया, ये 1 2 3 4, दिस इज n। 0 to -4 कितना होगा, -4, लेकिन नंबर चाहिए मुझे, नंबर माइनस नहीं हो सकता ना, कितना हो सकता है 4,
-1 -2 -3 -4। सो अगर मैं नंबर देख रहा तो ये n हो गया, n मतलब 4 दिस केस। सो एक n प्लस एक और है, सो कितना हो गया 2n। ये 0 को हमने काउंट नहीं किया, सो 0 कितना होगा +1। नाउ इट मेक सेंस। सो आई जस्ट केम अप विथ ए analogy like this to explain different these things। मैंने पहले क्या बोला, असीमुथल क्वांटम नंबर 1 मींस, असीमुथल क्वांटम नंबर 1 मींस क्या है, द शेप डबल डंबल, डबल डंबल ये शेप है ना असीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अभी असीमुथल क्वांटम नंबर इसका कितना था, कितना था 3। असीमुथल क्वांटम नंबर 3 था, 1 था। और लेकिन मैं बोला ये ओरिएंटेशन, ये x है, px है, py है और pzb है। ठीक है, ये कनेक्ट करने लिए इसको एक 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 नंबर देना है मुझे। ठीक है, एक्चुअली इसलिए मैंने ऐसा किया कि -1 0 और 1। अभी समझ में आया, मुझे ऐसा नाम जैसे एक नंबर देना है। सो मुझे अभी ये कर सकता है कि -1 इसको दे सकता है, 0 इसको दे सकता है, 1 इसको दे सकता है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। आई नो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ट्रस्ट मी इसके ऊपर बहुत सवाल आने वाला है। इवन इन योर लाइक ये, लेकिन सिंपल सा सवाल आएगा तुम लोग को। लाइक देयर आर ए थिंग कॉल्ड पोलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, वही सेकंड चैप्टर में ही आने वाला है। सो दैट देयर आल्सो यू विल सी दैट आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दैट, बट यू विल गेट अ रिविजन व्हेन यू आर लर्निंग दैट नो electrons can have 4 same quantum numbers। ठीक है, सो दैट्स यू कैन लीव इट, बट अभी के लिए ये समझो कि ये हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने लिए मैंने ये सब किया। फॉर एग्जाम्पल ये इसका डी का असीमुथल नंबर कितना है, डी का कितना है 2 है। 2 मैंने ये कितना कितना स्पेशल ओरिएंटेशन हमने लिखा था 5। सो -2 -1 0 1 2 ऐसे एक नंबर मुझे दे सकता है। ठीक है, सो अभी के लिए बाकी सब भूल जाओ। मैंने पहले क्लास में क्या बोला, हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स है, कितना है 4 है। पहला कौन सी है, पहला कौन सी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ऐसे लिख रहा हूं। सेकंड कौन सी है, थर्ड क्या है, हमने बात किया है नहीं, क्या, हाँ ठीक है चलो। सो दिस इज, तुम लोग अभी एक बार टेक्स्ट लो, टेक्स्ट। सो एक मे बी सम पॉइंट्स यू कैन read here if you are not at all understanding this part। we were here right, पेज नंबर 55 है इसमें, पेज नंबर 55, कुछ टेक्स्ट बुक में 51 है। ये ग्रीन वाला इसके नीचे, लिया। सो इसमें ये लिखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इधर बोल्ड में लिखा है ना। नाउ वी हैव अजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसके नीचे है ना। एंड नाउ व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस वी, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने बात किया था n जैसा हम रिप्रेजेंट कर रहा है,
असिमुथल क्वांटम नंबर के लिए मुझे एक लेटर चाहिए। एक ऐसे एक नॉमेनक्लेचर है, हम एल ले लेते हैं, एल, ठीक है, एल लिया। अभी हम आने वाला है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। सो इसके लिए आई एम टेकिंग एम एल। अभी ये क्यों लिया? ये इसलिए लिया कि साइंटिस्ट ने पहले जब इसके बारे में पढ़ रहा था और दे वर फाइंडिंग दिस थिंग्स आउट, दे जस्ट टुक इट, ठीक है। सो अभी हमारा आने वाला है दिस, ते अगर तुम्हारा टेक्स्ट है तो थोड़ा अंडरलाइन करो ये सब। इधर भी है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, भी थोड़ा अंडरलाइन करो। क्वांटम नंबर क्यू एन जैसा लिख रहा हूं, लिख दिया। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक, ये लिख दिया। नाउ मैंने बोला, अरे ये 3 से 5 3, एक और है मैंने बोला, ठीक है। सो नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द केस नेम, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। सो दिस इज एन, ठीक है। सो अगर हमारा एन 1 है तो हमारे पास कौन सी सबशेल पॉसिबल है? एस। एस को हमने क्या दिया, नंबर क्या दिया? 1, और 1 गया 2, अगर आते 2s है, 2p है, p को हमने क्या दिया? 2 दिया, ठीक है। सो अभी अगेन थोड़ा मैथमेटिकल वे में सोचो मुझे, हाउ कैन आई गो फ्रॉम 1 to 0, हाउ कैन आई गो फ्रॉम 2 to 1 and 0, कैसे जा सकता है मुझे समझ में नहीं आया? आई विल जस्ट एक्सप्लेन। देखो, इफ अभी हमने हमारा पहला ये लिखा था ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये सब ये नंबर के बारे में हम नंबर से हम सोच रहा है, तो ये कितना होगा? 1। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही है, लेकिन ये कितना होगा? एस का कितना होगा? एस कितना होगा अजीमुथल क्वांटम नंबर? 0। इधर 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? अगेन एस है ना, सो 0 ही है। इधर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा? 1, ठीक है। सो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है? दिस इज गोइंग फ्रॉम, अगर मैं इसको n मान लिया, क्या किया? n मान लिया, सो L इज इक्वल टू n माइनस 1 to 0। डस इट मेक एनी सेंस? समझ में नहीं आया? सिंपली 5 मिनट ब्रेक, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक हम ले लेते, लेकिन जस्ट आफ्टर डिस्कसिंग दिस, ठीक है। ये अभी खत्म हो जाएगा दिमाग, ठीक है। तो इससे पहले एक सोचो, आई विल जस्ट टेल यू गाइस द प्रॉब्लम। 0, ये 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बस 0 है, ठीक है। 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कितना है? 0 है और 1 है। 3 का कितना होगा? 0 1 2, यही तो लिखा है, अभी ब्रेक लो, यही है लिखा है इसमें, नेगेटिव n-1 to 0, n-1 इसका केस में 3 का n-1 कितना है? 2 to 0 लिखा है। सो
0 जाने के लिए मुझे और क्या चाहिए, 1 1 माइनस नहीं करना है, मतलब हाँ 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दीज आर इंडिजेस राइट. सो 2 और 0. So that's what I written here, n minus 1 to 0. ठीक है, अभी ब्रेक लो और ये 4 के बारे में सोचो. 4 में क्या क्या है, 4s, 4p, 4d, 4f. इसमें भी ये n minus 1 एनालिसिस हो जो अभी. चलो हाँ क्या ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4s. इसमें थोड़ा और आसान है. I'm just telling that ये azimuthal quantum numbers we can write it as L is equal to n minus 1 to 0. ठीक है सर, 4 का केस में n कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है इसमें, 4 है. सो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3. सो दिस मीन्स ये 3 कौन सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, F. F मैंने बोला ना S0 P1, एक माइनस करो ऐसे. ठीक है. सो दिस आई एम स्टार्टिंग विथ n माइनस 1, कौन सी है, 3, फ्रॉम 3 to 0. ठीक है. सो 3 to 0 कैसे जाओगे, ऐसे नेगेटिव काउंट करो. 3 के क्या बाद क्या आएगा, 2. सो D का कितना है, 2. P का कितना है, S का कितना है. सो दीज आर दी azimuthal quantum numbers. ठीक है. सो दिस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी L is equal to n minus 1 to 0. अभी ब्रेक लो.